नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट इक्विसेटम के इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे इक्विसेटम जो कि एक टेरिडोफाइट है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये टॉपिक यानी कि इक्विसेटम इंटरनल मॉर्फोलॉजी ये आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सीपीएमटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके इस्तेमाल से आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट इक्विसेटम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिनमें हम रूट से शूट तक के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरियल शूट। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बात करी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इक्विसेटम का, वो दो पार्ट्स में आपको यहाँ पे डिवाइडेड है। सबसे पहला है एरियल, जिसे आप शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका रूट सिस्टम, जिसमें आपका ये सेक्शन आता है। ठीक है, इसलिए ये इमेज देखिए इतना सेक्शंस में, एक सेकेंड, ये देखिए इतने सेक्शन में आपको पढ़ना है। ये है पार्ट 1 और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरियल शूट की बात करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इमेज में जैसे आप देख सकते हैं कि पहले हम इस सेक्शन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फिर इस लोअर सेक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि शूट और रूट सिस्टम। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरियल शूट की। तो एरियल शूट में देखिए सबसे पहले जो एनाटॉमी होती है स्टेम की, इक्विसेटम की, ये जनरली आपको नज़र आएगी। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है इक्विसेटम जो कि हाइड्रोफाइटिक और जेरोफाइटिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? हाइड्रोफाइटिक मीन्स होता है, यहाँ जो आप एक टर्म देख रहे हो, यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो हाइड्रोफाइटिक, इसका मतलब ऐसा प्लांट जिसका कि हैबिटेट वाटर होता है। ठीक है, और जेरोफाइटिक मतलब ऐसे प्लांट जिनका कि हैबिट होता है डेजर्ट या फिर ड्राई एरिया। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा, क्योंकि एक प्लांट जिसके अंदर ये दोनों खूबियाँ हैं वो किस तरीके से अपने आप को आसपास के एनवायरनमेंट में मैनेज करता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं वो इनका डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाए, यानी स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। नोड मतलब क्या होता है, इंटर नोड मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। जैसे आपने गन्ने का पेड़ देखा, गन्ने का पौधा, तो गन्ने के पौधे में आपको यहाँ बीच बीच में कुछ ऐसे गांठें नजर आएंगी, तो इन्हें आप क्या कहोगे? नोड। ठीक है, इनके बीच का, नोड के बीच का जो स्पेस होता है ना, इनको आप इंटर नोड कह के बुलाओगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात की कि इक्विसेटम जो होता है उसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइटिक भी होता है, ये जेरोफाइटिक भी होता है, और इसीलिए इसके नोड्स और इंटर नोड्स में जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिए सबसे पहले हम इंटरनोड की बात करेंगे। तो इंटरनोड देखिए यहाँ पे आपको टीएस नज़र आएगा, इमेज नंबर 1 देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको टीएस नज़र आएगा, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, इंटरनोड का यह आपको वेवी आउटलाइन नज़र आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजेस और ग्रूव्स। ठीक है, ये रेजेस और ग्रूव्स क्या करते हैं, ये जो आपको ये ट्रांसवर्स लाइन नज़र आ रही है इस तरीके से, ये रिजेस और ग्रूव्स की वजह से होती है, और ये इन्हें डिफरेंट बनाता है अदर टेरेस्ट्रियल प्लांट से। यानी कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि इक्विसेटम के पास हाइड्रोफाइटिक और जेरोफाइटिक यानी कि मरुस्थल और पानी का एरिया दोनों में रहने का हैबिटेट होता है, और इसीलिए इनकी जो बॉडी होती है डिफरेंशिएटेड होती है थोड़े अदर प्लांट से, अदर टाइडोफाइट से। ठीक है, तो इनकी ग्रुप्स और रिजेस की प्रेजेंस के कारण ये जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा वेवी नज़र आता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, इनका एक डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस होता है जो कि आपको यहाँ पे ग्रे कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है, और एक स्टील विथ रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड अ लार्ज सेंट्रल पिथ कैविटी होती है।
अब ये देखिए वैस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म आया है, तो जाइलम फ्लोएम प्लस कैम्बियम, किसी किसी केस में कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो जाइलम प्लस यहाँ पे फ्लोएम, ठीक है, इन दोनों को मिला के वैस्कुलर बंडल बनता है। किसी किसी केसेस में कैम्बियम भी पाया जाता है, तो ये आपका टर्म है वैस्कुलर बंडल, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील होती है, जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनकी भी गाइस बेसिकली देखिए मेरा बैकग्राउंड ना, मतलब बैकग्राउंड हमारा CBSE बोर्ड का था, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील होती है आप सभी को हिंदी में कन्वर्ट करने की, पर पूरी कोशिश यहाँ पे की जाती है कि आपको ईजी लैंग्वेजेस में सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैस्कुलर बंडल आपने मेरे ख्याल से समझा होगा, वैस्कुलर बंडल क्या होता है। कॉर्टेक्स देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस तो आपको पता है, आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स मतलब ये इंटरनल एरिया, ठीक है, कॉर्टेक्स ये कहलाता है। तो जो कॉर्टेक्स होता है उसका यहाँ पर आपको वैस्कुलर बंडल नजर आएंगे, सेंट्रल पिथ कैविटी नजर आएगी, ठीक है, ये है आपकी सेंट्रल पिथ कैविटी। अब देखिए जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, जिनके अंदर हैवी इनक्रस्टेशंस ऑफ सिलिका नज़र आता है। यानी कि अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि इनका जो नोड्स और इंटर नोड्स के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, इन सब के अंदर सिलिका जो होता है आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सिलिका इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इनके शूट को, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए कि जो शूट होता है इक्वेसेटम का, इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कौन सा ऐसा एलिमेंट, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो उनकी स्टेम में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज सिलिका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ जो एपिडर्मिस होता है ये थोड़ा थोड़ा सा इंटरप्टेड नज़र आएगा, किस कारण, स्टोमेटा के कारण, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। देखो आप यहाँ पे, जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई देगा ये एपिडर्मिस बीच बीच में ब्रोकन है, ठीक है। क्यों ब्रोकन है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आउटर स्ट्रक्चर, ये मोटा मोटी तौर पे आपको ये कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर मतलब पूरा TS नज़र आएगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर एपिडर्मिस नज़र आ रहा है, उसके नीचे स्टोमा नज़र आ रहा है, उसके ठीक नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, उसके ठीक नीचे पैलिसेड टिश्यू, उसके अंदर इनर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पैरासाइकल, फिर वैस्कुलर बंडल, फिर क्रैनियल कैनाल और फिर वेलिकुलर कैनाल। तो इतना आप सभी ने ध्यान दे दिया। अब देखिए इसी को आप अगर आप थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे तो इमेज आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर है एपिडर्मिस की, जो कि यहाँ पे आपको विजिबल नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इसको इनलार्ज करके देखा गया है, तो आपको आउटर लेयर में क्यूटिकल नज़र आएंगे। क्यूटिकल क्या है, तो क्यूटिकल एपिडर्मिस को कवर करने वाली बिल्कुल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, थिन लेयर होती है, तो उसे क्यूटिकल कहा जाता है। इसके ठीक नीचे एपिडर्मिस होती है और इसके ठीक नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस नज़र आता है, ठीक है। बीच बीच में यहाँ पे आपको एपिडर्मिस इंटरप्टेड नज़र आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। और ये जो आपको कैविटी नज़र आ रहा है दैट इज एपिस्टोमेटल चैम्बर, और ठीक नीचे आपको नज़र आएगा गार्ड सेल्स, उसके ठीक नीचे सबस्टोमेटल चैम्बर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके ठीक नीचे आपको पैलिसेड सेल्स नज़र आएंगे जो कि लीव्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके ठीक नीचे वेलिकुलर कैनाल, और उसके अंदर आपको इनर कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, फिर पैरासाइकल, मेटाजाइलम, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम और कारिनल कैनाल, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था आप सभी के पढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपने स्ट्रक्चर को डीपली देख लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होता है गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कई सारे बच्चों ने कहा है कि मैम हिंदी में वीडियो बनाइए, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील होती है, पर हम आगे चल के आपको ये कॉन्सेप्ट हिंदी में डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे भी गाइस जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं, तो डिफ़िकल्टी थोड़ा सा आपको फील होगी, बट आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हर चीज़ को डीप में स्टडी करने का। और ऑलमोस्ट हमारी बॉटनी यहाँ पे एंड होने को है। ब्रायोफाइट्स के बाद फिर आप टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नो, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद फिर एक और टॉपिक ख़त्म करना है हमें, और उसके बाद फिर हम जूलॉजी पे मूव करेंगे, ठीक है। और आई एम श्योर कि जब तक आपका अगस्त या फिर सितंबर तक जब का आपका एग्ज़ाम होता है तब तक ये सारा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें।
अब देखिए स्टोमेटा की प्रेजेंस की वजह से एपिडर्मिस जो होता है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस नज़र आता है। अब देखिए एक स्टोमेटा जो है होता है यहाँ पे एक स्टोमेटल अपर्चर होता है जिसके पास 4 सेल्स होती हैं, अरेंज्ड होती हैं तो 2-2 करके टीयर्स में। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 4 सेल्स हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये एपिस्टोमेटल चैम्बर है जो कि 4 सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। अब देखिए ये जो सेल्स होती हैं अपर टीयर की, ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं लोअर टीयर की, इन्हें गार्ड सेल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो अपर टीयर है उसे सब्सिडरी और एसेसरी सेल्स भी कहा जाता है। ये देखिए ये है आपका एपिस्टोमेटल चैम्बर, ये है एपिडर्मिस, ये है गार्ड सेल्स, ठीक है, ये है सबस्टोमेटल चैम्बर। अब देखिए सब्सिडरी सेल्स कहाँ पर है? ये जो आपने यहाँ पे टर्म देखा ना सब्सिडरी सेल्स, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इस प्रकार का, ये आपके कहलाएंगे सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। एसेसरी सेल्स कहाँ है? एसेसरी सेल्स जो है वही सब्सिडरी सेल का एक सेकेंड नेम है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे देखिए एक क्रेसेंट शेप्ड एसेसरी सेल्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली कवर करके रखती हैं गार्ड सेल्स को, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या है? ये गार्ड सेल्स है, ये जो आपको बीन शेप्ड दिख रही है, ठीक है, ऐसे। इस बीन शेप्ड गार्ड सेल्स के ऊपर ऐसे सब्सिडरी सेल या फिर एसेसरी सेल्स जो होती हैं वो कवर करके रखती हैं, ठीक है। अब देखिए एक सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स थिकनिंग बैंड्स आपको नज़र आएगा। देखिए कैसे, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये आपको बैंड नज़र आएंगे, ट्रांसवर्स थिकनिंग आपको नज़र आएगी इन बैंड्स में, ठीक है। और यहाँ पे सिलिसियस मैटर जो होता है इनके अंदर डेवलप होता है और इनकी लोअर सरफेस पे एसेसरी सेल्स जो होती हैं जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वहीं पर सिलिसियस मैटर जो है वहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। आगे देखिए ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है यहीं से जब ये सेल्स और ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, स्वेल कर जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और जैसे ये जो साइज़ में थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक है। देखिए कभी किसी इक्विसेटम के केस में जो स्टोमेटा होता है जनरली संकन होता है, जैसे कि इक्विसेटम प्रेटेंस के केस में और इक्विसेटम पैलोस्ट्रे के केस में। यहाँ पर जो होता है जो लेवल होता है एपिडर्मिस का वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा आपको यहाँ पे थोड़ा सा धंसा हुआ नज़र आ रहा था एपिडर्मिस के, इन दोनों के केस में स्टोमेटा थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था आपके जानने का। आगे देखिए कॉर्टेक्स। चलिए बात करी जाए कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है आउटर और इनर रीजन के बीच में, ठीक है। यानी कि कॉर्टेक्स को आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कॉर्टेक्स को पहला है इनर और दूसरा है आउटर, ठीक है। 2 टाइप्स में आपने इसको कैटेगराइज किया। आप देखिए जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बना हुआ होता है, और जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है वो जस्ट बिलो होता है एपिडर्मिस के। यानी ये जो आपने यहाँ पे एपिडर्मिस देखा, ये एपिडर्मिस देखा यहाँ पे, इसके ठीक नीचे आपको स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें क्लियरली विजिबल है। इन चीज़ों को आगे इलाबोरेट करने का इन चीज़ों को बार बार रिपीट करना जो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है गाइस, इसलिए हम इन्हीं चीज़ों को एक छोटी सी लाइन में आप सभी को डिलीवर कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट करती हुई ना लगे, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट में इसको ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए कई सारे स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं 2-3 लेयर्स में पाए जाते हैं, जो भी हमने देखा, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना शूट को, ठीक है। आगे देखिए इनमें 2-3 लेयर जो होती हैं वो रिजिस लाइक 2-3 लेयर जो होती हैं ग्रूव्स की प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्रूव्स मतलब कि 3-4 आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऐसी नज़र आएंगी नोड्स के बीच में, ठीक है। दो नोड्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनमें आपको यानी कि इंटर नोड्स पे आपको कुछ इस प्रकार की लकीरें नज़र आएंगी, इन्हें आप ग्रूव्स कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो आगे चल कर के बैंड ऑफ क्लोरेन्काइमा टिश्यूज़ में फॉलो करता है। देखिए इस तरीके से, ये जो आप स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे देख रहे हैं इसके ठीक नीचे आपको नज़र आएगा क्लोरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट जो स्क्लेरेन्काइमा है, अभी हमने बताया कि क्लोरेन्काइमा जो टिश्यूज़ है उसके आगे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो क्लोरेन्काइमा टिश्यू है इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेटिक रीजन को क्रिएट करना, ठीक है।
अब क्योंकि इक्विसेटम एक प्लांट है और इसको फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे भी कैरी करना है, इसलिए स्क्लेरेनकाइमा जो है टिश्यू उसके जस्ट नीचे जो सेक्शन है क्लोरेनकाइमा, इसी का फंक्शन होता है फोटोसिंथेटिक रीजन ऑफ शूट को डेवलप करना, और यहीं पर जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का ये यहाँ पे परफॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखिए कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरेनकाइमा के जस्ट बिलो। ठीक है, और जो इनर कॉर्टेक्स होता है, अभी तो हमने आउटर कॉर्टेक्स की बात करी। ठीक है, अब देखिए एक इनर कॉर्टेक्स की बात करते हैं, जो सेकंड हमारा सेक्शन था। तो इनर कॉर्टेक्स है ये थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। देखिए इतना डिटेल अगर आप टीजीटी पीजीटी की स्टडी कर रहे हैं तो इतना डिटेल में उतना पूछता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से चीज़ें लेनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। तो यहाँ पर एक लार्ज शिजोसीजर्स कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसे वेलिकुलर कैनाल भी कहा जाता है, और वेलिकुलर कैनाल देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये वेलिकुलर कैनाल है। ठीक है, ये कैनाल ये पूरी लेंथ जितनी होती है इंटरनोड की, पूरे इंटरनोड में इसी तरीके के कैनाल जो होती है आपको उसी लेंथ में नज़र आएगी। ठीक है, और ये एक डिस्टिंक्ट एरिएटिंग सिस्टम जो है उसका फॉर्मेशन करती है। एरिएटिंग सिस्टम मतलब ये पूरे स्टेम के अंदर एयर का या जो भी एयर है, जो ऑक्सीजन है, जो भी गैसेस होती हैं, इनके एक्सचेंज को ये कंट्रोल करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपकी स्टडी के लिए। आगे देखिए, जो कॉर्टेक्स होता है ये एक स्टील के द्वारा, यानी कि जो कॉर्टेक्स है उसके ठीक अंदर जो एंडोडर्मिस होता है वहीं से ये बिल्कुल कट जाता है कॉर्टेक्स, क्योंकि कॉर्टेक्स के ठीक अंदर एंडोडर्मिस है, तो वहाँ से एक सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कॉर्टेक्स यहाँ पे अपने जो स्टडी किया आउटर और इनर यहाँ पे ख़त्म। अब आप क्या करेंगे, एंडोडर्मिस की स्टडी। ठीक है, अब देखिए एंडोडर्मिस जो होता है वो कई सारी स्पीशीज़ में अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्पीशीज़ ई एरिवेंस के अंदर ये जो होता है एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, जबकि ई डेलिबाइल के अंदर ये जो होता है 2 डिफरेंट एक्टोडर्मल लेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना डीप में पूछता नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी था। ठीक है, अब देखिए आगे। जो एंडोडर्मिस होता है इसके बाद एक सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेरिसाइकिल का रीजन है। ठीक है, ये क्या है आपका एंडोडर्मिस, ये वाला रीजन, और इसके ठीक अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये रीजन पतला सा, ये आपका क्या है, पेरिसाइकिल। ठीक है, आगे देखिए पेरिसाइकिल के ठीक अंदर वेस्कुलर सिलेंडर होता है या वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसमें जो कि सिफोनोस्टील के द्वारा बना हुआ होता है। तो ये जो वेस्कुलर सिस्टम होता है या वेस्कुलर बंडल होता है ये एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। कैसे रिंग के फॉर्म में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिए वेस्कुलर बंडल एक रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं रिजिस में। ठीक है, रिजिस मतलब कि आपको एक वेवी स्ट्रक्चर की तरह इनका जो फॉर्मेशन है वो नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कई सारे नंबर्स में होते हैं, यानी कि हर स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो वेस्कुलर बंडल है ये वैरी करते हैं। ठीक है, अब देखिए वेस्कुलर बंडल यहाँ पे होते किस टाइप के, तो कॉन्जॉइंट टाइप के। कॉन्जॉइंट मतलब कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो पूरे तरीके से स्कैटर्ड नज़र आएंगे आपको वेस्कुलर बंडल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करे। ठीक है, आगे देखिए वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल टाइप के हैं और एंडार्क टाइप के हैं। ठीक है गाइज, किसी स्टूडेंट ने हमारी वीडियो पे कमेंट किया था कि मैम अगर ये जो डिफ़िकल्ट टर्म्स है जैसे कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क, एक्सार्क की सारी कंडीशंस अगर आप हमें क्लियर कर देते तो आगे की वीडियो समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती। तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम एक शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे जहाँ पे एंडार्क, एक्सार्क, कॉन्जॉइंट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करेंगे। एक बार और हमारे किसी मित्र ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में जो ज़्यादा जो डीप डिफरेंस होता है उसको बताइएगा, तो हम उस पर करीबन 20-25 मिनट की हमने वीडियो वहाँ पे डिस्कस की थी। तो आपके लिए भी बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो तैयार होगी जहाँ पर आपको एक छोटे छोटे डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं वो आपको पता चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स को अगर हम डिस्कस करते हैं गाइस तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, और आप लोग कोई भी स्टूडेंट जो है ज़्यादा देर तक अगर कोई भी कंटेंट पढ़ता है तो कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं हो पाती, मुश्किल है।
ठीक है। तो आप यहीं से इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसा है, कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, ठीक है, एंड डार्क टाइप का है। अब देखिए यहाँ जो जाइलम है, जाइलम का जो बंडल है यहाँ पे एक 2 लेटरल और एक मीडियन ग्रुप ऑफ ट्रैकेट्स के द्वारा बना हुआ होता है। ट्रैकेट्स मतलब आपने देखा होगा अगर जाइलम का स्ट्रक्चर। चलिए इस वीडियो में इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कराएंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे देखिए जो मैच्योर बंडल होता है उसके अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है उसके अंदर, ठीक है, प्रोटोजाइलम डिसइंटीग्रेट करता है और एक कॉन्स्पिक्यूअस प्रोटोजाइलम लैक्यूना जिसे क्रेनियल कैनाल कहते हैं, ये इसका फॉर्मेशन होता है। अभी आपने इसको थोड़ा सा ट्रिकी तौर पे समझा होगा, इसको इजी फॉर्म में समझिए कि अगर देखिए अगर आपके पास कोई ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। किसी कारणवश क्या होता है कि आगे चलकर के डिजेनरेट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो अगर ये सारे टिश्यूज़ यहाँ पे डेड हो जाएंगे तो स्पेस खाली होगी या नहीं, खाली होगी ना। तो खाली होने के बाद जो स्पेस यहाँ पे बचती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल कैनाल, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा। ये क्रेनियल कैनाल कैसे बनी, जो प्रोटोजाइलम था वो आगे चल करके डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इसी के कारण यहाँ पे एक लैकुना यानी कि कैविटी बनती है जिसे क्रेनियल कैनाल कहा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे से टिपिकल से टर्म्स है, शुरू में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील होगी, फिर बाद में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। आगे देखिए कुछ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ये वैरी करता है, लेकिन हम यहाँ उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें जो कि इक्विसेटम में नज़र आती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो पेरीफेरी होता है वहाँ पर क्रेनियल कैनाल प्रेजेंट होती है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। जो मेटाजाइलम होता है ट्रैकेट्स का, ये स्क्लेरिफॉर्म होता है और रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग वाला होता है। पिटेड मतलब उसके अंदर छोटे छोटे छेद टाइप के स्ट्रक्चर है वो नज़र आएंगे, ठीक है। कई सारी स्पीशीज़ होती है इक्विसेटम के जिनमें वेसल्स और वेसल्स जो होते हैं वो सिंपल एंड रेटिकुलेट परफोरेशन, यानी कि परफोरेशन मतलब क्या कि एयर जो है आने के लिए काफ़ी गैपिंग या छोटे छोटे छेद टाइप का जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट हो, जैसे आपने देखा है ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे आपको छेद नज़र आते हैं, तो क्या परफोरेटेड कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम की बात करी जाए तो फ्लोएम जो होता है वो जस्ट आउटसाइड जाइलम के प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वहाँ पर एक रेडियल अलाइनमेंट आपको नज़र आएगी क्रेनियल कैनाल की। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्लोएम और जाइलम, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, और वेस्कुलर बंडल किस टाइप का होता है ये याद रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से नज़र आते हैं, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या फिर आपका CPMT का, ठीक है। बाकी TGT और PGT के लिए इतना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना होगा आपको, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है आपकी नॉलेज के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आगे देखिए अब आपको देखते हैं कैरिनल कैनाल है और वेलिकुलर कैनाल है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको जानना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि द फ्लूइड फिल्ड इन, या ऐसे कहा जा सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन कैरिनल कैनाल एंड वेलिकुलर कैनाल इज़, तो वहाँ पे आपको बताना है कि ये कैरिनल कैनाल जो होती है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, वाटर फिल्ड होती है, वाटर फिल्ड कैविटी इज़ कॉल्ड कैरिनल कैनाल, और इसका फंक्शन होता है वाटर को कंडक्ट करना, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए वेलिकुलर कैनाल, तो वेलिकुलर कैनाल जो होती है एयर फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। कैरिनल क्या होती है, वाटर फिल्ड होती है, और वेलिकुलर कैनाल क्या होती है, एयर फिल्ड होती है। तो मेरे ख्याल से इतना एरिया अब जो है आपने समझा होगा। अब देखिए सेंट्रल पार्ट जो होता है इंटर नोड का, एरियल शूट का, इसके अंदर एक लार्ज पिथ कैविटी प्रेजेंट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं ब्रांच टेरेस है, मतलब ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। पिथ कैविटी मतलब सेंट्रल एरिया में यहाँ पे बिल्कुल आपको एक कैविटी नज़र आएगी, ठीक है, उसे पिथ कैविटी कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पिथ कैविटी, ये जो आपकी दिखाई दे रही है इसे पिथ कैविटी कहा जाता है। पिथ कैविटी, पिथ मतलब बिल्कुल सेंट्रल एरिया और पेरिफेरी मतलब यहाँ वाला एरिया, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो है वो पेरिसाइकल है, यहाँ पे जो है एपिडर्मिस है, यहाँ पर क्या आता है हाइपोडर्मिस, यहाँ पर एंडोडर्मिस, ठीक है।
तो इतना चीज़ आपको क्लियर है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन है ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हर टीचर है वो हर जगह पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो छोटे छोटे टर्म्स आपको वहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमने डिस्कस किया था शुरुआत में ही कि इक्विसेटम एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हाइड्रोफाइटिक और जेरोफाइटिक दोनों फीचर्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि इक्विसेटम को एक जेरोफाइटिक फीचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जेरोफाइटिक प्लांट बनाते हैं। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ रिजेस और ग्रूव्स, ठीक है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ रिजेस और ग्रूव्स जो कि ज़्यादातर जेरोफाइटिक प्लांट के अंदर नज़र आते हैं, जो कि इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे रिजेस और ग्रूव्स जो होते हैं पानी की स्कैरसिटी में एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दूसरा देखिए, जो आउटर रेडियल वॉल्स होती हैं एपिडर्मल सेल्स की, ये इम्प्रेग्नेटेड होती हैं विद सिलिका। सिलिका का फंक्शन क्या होता है? सिलिका का फंक्शन होता है वाटर लॉस को कम करना, ठीक है, क्योंकि एक मोटी सी लेयर शूट सिस्टम पे अटैच होती है सिलिका की, तो ये क्या करती है, एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ का भी फंक्शन करती है, और दूसरी चीज़ कि वाटर लॉस को यहाँ पे कम करती है। नेक्स्ट है देखिए, प्रेजेंस ऑफ संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म आता है, देखिए, संकेन स्टोमेटा मतलब ये आपका एपिडर्मिस है, ठीक है, और बीच में जो स्टोमेटा आपका प्रेजेंट है यहाँ से धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका संकेन स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा इधर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मतलब कि आपको यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर हमने पढ़े बेसिकली, जैसे सिलिका का प्रेजेंट होना, ठीक है, और सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा था रिजेस और ग्रूव्स का पाया जाना, और नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है देखिए, डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड एंड स्केली लीव्स। यहाँ पर रिड्यूस्ड और स्केली लीव्स का फंक्शन क्या है? देखिए, जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी और जितना ज़्यादा ब्रॉडर एरिया होगा लीव्स का, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे वाटर लॉस होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, ठीक है। तो इसी लॉस को, वाटर लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे स्केली लीव्स पाई जाती हैं। स्केली लीफ इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट्स। अगला देखिए, अगला है प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू दैट इज क्लोरेनकाइमा इन द स्टेम। जो क्लोरेनकाइमा है वो स्टेम में क्यों पाया जाता है? इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जो आप जानेंगे। क्या होता है रीज़न? क्योंकि यहाँ पे लीफ जो होती हैं स्केली होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और सरफेस एरिया इतना नहीं होता कि जो लीफ है वो कम्प्लीटली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर पाए। इसीलिए यहाँ पे पाया जाता है क्लोरेनकाइमा, जो कि शूट के अंदर प्रेजेंट होता है। शूट सिस्टम यहाँ पे एबल होता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जेरोफाइटिक प्लांट्स का। अगला देखिए, लास्ट, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ मिनरल्स को देखता है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेरोफाइटिक फीचर्स का। अब देखिए, अभी तक आपने देखा कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इक्विसेटम को जेरोफाइटिक प्लांट बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फीचर हैं जो इक्विसेटम को हाइड्रोफाइटिक फीचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड एरेटिंग सिस्टम होता है, जिनमें वैलिकुलर कैनाल और सेंट्रल पिथ कैविटी प्रेजेंट होती है। वैलिकुलर कैनाल अभी हमने डिस्कस किया कि ये इसकी एयर फील्ड कैविटी होती है, और ये जो देखिए सेंट्रल पिथ, ये दोनों खाली होती हैं, ठीक है, अंदर से वैकेंट होती हैं और इनके अंदर एयर भरा होता है। और ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका? हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स का, जो कि एक फ्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड देखिए, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड जाइलम एंड रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम ब्रैकेट्स ओनली। यहाँ पे देखिए, रिड्यूस्ड जाइलम और कुछ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ब्रैकेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि देखिए जाइलम का यहाँ पे मेनली जो फंक्शन होता है वाटर का कंडक्शन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफाइटिक प्लांट है इसलिए जाइलम का उतना फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ प्रोटोजाइलम होते हैं जो डिमिनिश हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही, और मेटाजाइलम ब्रैकेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आगे चल कर के परमानेंटली। तो इंपॉर्टेंट फीचर होता है जेरोफाइटिक हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स का। सेकेंड देखिए, नोड। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है नोड का, अभी आपने यहाँ पे देखा जेरोफाइटिक फीचर, और यहाँ पे देखा हाइड्रोफाइटिक फीचर किसके? इक्विसेटम के, ठीक है। इन फीचर्स के द्वारा इक्विसेटम एक जेरोफाइटिक प्लांट
आप उसे मान सकते हैं और इन फीचर्स के द्वारा क्या मान सकते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नोड के बारे में अगर हम बात करें तो जो नोड होता है यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है नोड का वो डिफरेंशिएटेड होता है इंटरनोड से। ठीक है, कौन से फीचर्स के द्वारा, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला फीचर कि पिथ जो होता है हॉलो नहीं होता नोड पे, जबकि इंटरनोड पे ये जो पिथ होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है। दूसरा देखिए वैलिकुलर कैनाल जो होता है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है नोड पे, लेकिन इंटरनोड पे वैलिकुलर कैनाल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए। इन चीज़ों को आप नोट करिए, अगर हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम अभी स्क्रीन आपके लिए देखिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 सेकंड का वेट करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर था, अभी देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा नोड के बारे में। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट फीचर है वेस्कुलर जो बंडल होता है फ्यूज़ होता है और एक वेस्कुलर सिलेंडर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है नोडल डायफ्रैगम के ऊपर, लेकिन इंटर नोड पे ये जो फीचर है वो एब्सेंट होता है। अगला देखिए 4th नंबर, कैरेनल कैनाल जो होती है वो एब्सेंट होते हैं नोडल रीजन पे, लेकिन इंटरनोडल रीजन पे आपको कैरेनल कैनाल नज़र आएगी जिसके अंदर वाटर फिल्ड होता है। ठीक है, 5th नंबर देखिए यहाँ पे, 5th नंबर है देखिए लीफ और ब्रांच जो होता है वो अराइज करती है वैस्कुलर सिलेंडर से नोड के पास से। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था और आपने इमेज के माध्यम से समझा भी था कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, इंटरनोड। ठीक है, और ये नोड है और यहीं से लीव्स जो होती है इतनी छोटी छोटी स्केली लीव्स निकल कर आती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फीचर था जो आपको ध्यान में रखना। चलिए अब बात करते हैं राइजोम की। तो राइजोम आपको पता होगा, राइजोम कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका शूट सिस्टम है और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है राइजोम। ठीक है, राइजोम का फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। कई बार हम इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं। चलिए अब इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है राइजोम का वो डिफरेंट होता है टोटली एरिया शूट सिस्टम से। कैसे, सबसे पहली चीज़ कि जो एपिडर्मिस होता है राइजोम का, वहाँ पे एपिडर्मिस जो होता है राइजोम का वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, ये एक रिमार्केबल फीचर है। ठीक है, जबकि एपिडर्मिस जो होता है शूट सिस्टम का वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आउटर कॉर्टेक्स होता है राइजोम का वो लेस क्लेरेनकाइमेटस होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि राइजोम को यहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आपको पता होगा जब हम पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की एक वीडियो आप सभी के सामने लेकर आए थे, एक हमारे यूट्यूब परिवार के एक सदस्य ने हमसे कहा था कि मैम स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एक बार इसके ऊपर ज़रूर हमें एक कॉन्सेप्ट दीजिएगा। तो वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है इन सब का। ठीक है, तो आपने वहाँ पे सीखा था कि स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि राइजोम जो है एक रूट की तरह फंक्शन करता है, उसका फंक्शन बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्लोरोफिलस सेल्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती कॉर्टेक्स के अंदर। क्यों पाई नहीं जाती, क्योंकि ये रूट के नीचे का मतलब रूट की तरह फंक्शन करता है और रूट के अंदर क्लोरोफिलस सेल्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रीजन ये नहीं होता, शूट होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, वहाँ पे क्लोरोफिलस सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। 4th पॉइंट देखिए, यहाँ जो वैलिकुलर और कैरिनल कैनाल होते हैं और सेंट्रल कैनाल्स होते हैं दैट आर नैरो इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ एरियल शूट्स, यानी कि यहाँ पे भी वैलिकुलर और कैरिनल कैनाल और सेंट्रल कैनाल सारी की सारी कैनाल प्रेजेंट होती हैं, बट यहाँ पे पतली पतली और छोटी छोटी कैनाल्स नज़र आएंगी, जबकि शूट सिस्टम में ये ज़्यादा मतलब वेल डेवलप्ड नज़र आ रही थी। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे रूट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो रूट होती है ये 3 हेडिंग्स में आपको पढ़नी है। सबसे पहला है एपिब्लेमा, दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा है स्टील। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिब्लेमा की। तो एपिब्लेमा जो होती है आउटर मोस्ट और सिंगल लेयर होती है और इसका फंक्शन होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करना अंदर की रूट को। ठीक है, कुछ सेल्स जो होती है एपिब्लेमा की इलोंगेटेड होती हैं और रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, तो एक अलग एस्पेक्ट था। अगला देखिए
जो एपिब्लेमा होते हैं उसके नेक्स्ट जो लेयर होती है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। और कॉर्टेक्स यूजुअली डिफरेंशिएटेड होती है आउटर स्क्लेरेन्काइमा में और इनर पैरेन्काइमेटस रीजन में। लेटर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है उनके बीच में, ठीक है, ये इनका भी एक रोल होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब कि ये एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक रॉड जो होता है वो सॉलिड होता है और एक रॉड जो होता है हॉलो होता है। तो हॉलो वाला ज़्यादा स्ट्रेंथ लिए हुए होता है, ज़्यादा चीज़ें कैरी कर सकता है, जबकि जो सॉलिड होता है वो नहीं। तो यही सेंस आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा, ठीक है। अब देखिए, जो स्क्लेरेन्काइमेटस आउटर कॉर्टेक्स होता है इसे एक्सोडर्मिस का नाम भी दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म था। आगे देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रूट जो होती है इक्विसेटम की, जो किसी भी रूट में नहीं पाई जाती जनरली, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर सिर्फ इक्विसेटम के अंदर नजर आएगा। क्या है इंपॉर्टेंट फीचर? वो है 2 लेयर का एंडोडर्मिस पाया जाना। बहुत बहुत रेयर, क्या रेयरेस्ट फीचर है। किसी भी रूट के अंदर डबल लेयर एंडोडर्मिस नहीं पाया जाता, केवल और केवल इक्विसेटम के अंदर डबल लेयर एंडोडर्मिस पाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका फीचर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक कैस्परेरियन बैंड्स होते हैं और एंडोडर्मिस के ठीक नीचे कैस्परेरियन बैंड्स होते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे आपके लिए जानना। आगे देखिए, इनर एंडोडर्मिस जो होता है अभी हमने क्या कहा, दो एंडोडर्मिस में ये डिफरेंशिएटेड होता है इक्विसेटम, ठीक है। आउटर एपिडर्मिस जो होता है, आउटर एपिडर्मल लेयर, यहाँ पे लार्ज सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है और इनके बीच बीच में कैस्परेरियन बैंड्स भी पाए जाते हैं। जबकि जो इनर वाला एंडोडर्मिस होता है ये छोटे छोटे सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है विदाउट कैस्परेरियन बैंड्स, ठीक है। पेरिसाइकिल यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। लिटरल रूट्स अराइज करती हैं इनर एंडोडर्मिस से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म था जो आपको जानना ज़रूरी था। चलिए बात करते हैं प्रोटोस्टील की। तो प्रोटोस्टील बिल्कुल सेंट्रल एरिया होता है रूट का, जो कि डाई आर्क और टेट्रार्क जाइलम के साथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाई आर्क और टेट्रार्क मतलब क्या कि अगर 2 लेयर्स आपको जाइलम की नज़र आती हैं तो क्या हुआ, डाई आर्क। टेट्रार्क मतलब 4 लेयर्स, अगर आपको 4 लेयर मतलब देखिए इस तरीके से अगर कवर्ड है, बीच में फ्लोएम है, ठीक है। ये फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम और यहाँ फ्लोएम, यहाँ पे अगर प्रेजेंट होता है जाइलम तो ये आपका टेट्रार्क कंडीशन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, तो हर बार रिपीट करते हैं कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती हैं, ठीक है, इसलिए चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। हालांकि गाइज एक हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे टर्म्स आप सभी को वेरी क्लियरली विद द हेल्प ऑफ इमेज आप इन सभी चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि जैसे जैसे रूट की जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे जो जाइलम के स्ट्रैंड्स हैं उनका भी जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है। जो लार्ज मेटाजाइलम ट्रैकेट्स होते हैं वो बिल्कुल सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट होते हैं स्टील के, जबकि जो प्रोटोजाइलम होता है वो बिल्कुल अराउंड, इसके अराउंड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटो और मेटाजाइलम का मतलब कि प्रोटो मीन्स होता है यहाँ पे नया, जो यंग या फिर जुवेनाइल जो प्रोटोजाइलम होता है, मतलब प्रोटोजाइलम मतलब यंग, ठीक है, जैसे अभी बना हुआ तुरंत। और मेटाजाइलम मतलब होता है मैच्योर। अब ऐसे आप याद रखिए, प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी पहले का, नहीं, प्रोटो मीन्स होता है नया, जैसे प्रो होता है प्रो वर्जन मतलब नया, ठीक है। और एम मतलब होता है, एम मतलब होता है मैच्योर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटवीन प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है और इनके बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको ये है फ्लोएम, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियरली समझा होगा। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं सारी चीज़ों को वापस से, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक ऊपर अपर एरियल होता है, नीचे लोअर शूट, अपर शूट सिस्टम होता है और नीचे रूट सिस्टम होता है, ठीक है। अपर में देखिए तो नोड्स और इंटर नोड्स दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि ये जो इक्विसेटम प्लांट है इसके अंदर इसके अंदर हाइड्रोफिटिक और जेरोफाइटिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं, जो इसे टोटली डिफरेंट बनाते हैं अदर टाइडोफाइट से, ठीक है। कॉर्टेक्स इसका कैसा होता है, कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और लार्ज सेंट्रल पिथ कैविटी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स की कैविटी पाई जाती है। सबसे पहले वेलिकुलर कैनाल, दूसरे कारिनल कैनाल। वेलिकुलर कैनाल का फंक्शन होता है
एयर कैविटी इनके अंदर होती, एयर कैविटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एयर का कंडक्शन करना और बॉडी जो है प्लांट बॉडी उसको थोड़ा सा लाइटनेस प्रोवाइड करना, ये होता है वैलिकुलर कैनाल का फंक्शन। जबकि कार्डिनल कैनाल का फंक्शन होता है वाटर का कंडक्शन, और ये वाटर फिल्ड कैविटी मानी जाती है। गार्ड सेल्स देखिए, देखिए स्टोमेटा के बारे में देखिए तो स्टोमेटा क्या होता है, एम्बेडेड होता है क्यूटिकल के अंदर। तो क्यूटिकल नहीं, एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती है स्टोमेटा के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होता है जनरली वो 4 सेल्स द्वारा बना हुआ होता है। 2 सब्सिडरी सेल्स होती हैं और जो 2 सेल्स होते हैं वो गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स का फंक्शन होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। कॉर्टेक्स 2 भाग में डिवाइडेड होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है उसके पास 3-4 लेयर्स क्लैरन का मेटा सेल्स पाए जाते हैं, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके स्टेम को, ठीक है। और स्क्लेरन काइमा जो है उसी के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है। अब देखिए उसके जस्ट नीचे क्लोरेन काइमा की एक लेयर पाई जाती है। क्लोरेन काइमा फोटोसिंथेटिक रीजन के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे ये है कि एक यहाँ पे जो उसका स्टील कैसा होता है, सिफोनो स्टील टाइप होता है, जहाँ पे वेस्कुलर बंडल एक रिंग के रूप में अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लोएम जो होता है जाइलम के जस्ट बिलो लेयर में पाया जाता है, और दो कैनाल्स होते हैं इसके अंदर, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। पिथ कैविटी जो होती है, अच्छा ये कैरेनल कैनाल बनता कैसे है, तो जो प्रोटोजाइलम होता है किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो उसकी जगह पे कैविटी बन जाती है, जिसे कैरेनल कैनाल कहते हैं। पिथ कैविटी भी पाई जाती है, पिथ कैविटी नोड्स के अंदर पाई जाती है, राइजॉइड्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। राइजॉइड्स का पिथ कैविटी राइजॉइड्स में पिथ कैविटी पाए जाने का मतलब क्या है कि एक एयर का कंडक्शन यहाँ पे कम्प्लीटली आपको नज़र आता है, तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। जेरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक फीचर्स क्या है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। राइजोम और रूट्स की बात करें तो राइजोम जो होता है वो शूट सिस्टम के नीचे अटैच्ड होता है, फंक्शन होता है वाटर को अब्जॉर्व करना, और ये जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है शूट सिस्टम से, क्योंकि रूट सिस्टम में जो होता है यहाँ पे एपिडर्मिस कंटिन्यूअस होती है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा और क्लोरेनकाइमस सेल्स, ठीक है। रूट सिस्टम देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और स्टील, ठीक। एपिब्लेमा भी है, फर्दर इसको 2 लेयर्स में हमने डिवाइड किया, स्क्लेरेनकाइमा और नीचे पैरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा फिलहाल कम प्रेजेंट होता है, क्योंकि इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, बेसिकली इन्हें एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए यहाँ पे जो पैरेनकाइमेटस सेल है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक और रिमार्केबल फीचर, इक्विसेटम जो होता है उसके अंदर एक 2 लेयर एंडोडर्मिस पाई जाती है, जो कि रेयरेस्ट होता है किसी भी प्लांट के कंडीशन में, ठीक है। अब यह प्रोटोस्टील देखिए, प्रोटोस्टील यहाँ पे डाइआर्क और टेट्रार्क कंडीशन में जाइलम पाया जाता है। जाइलम स्ट्रैंड जो होते हैं जैसे जैसे जो डायमीटर है जाइलम का इंक्रीज करता है, वैसे ही वैसे ये जो जाइलम की जो लेयर्स है वो इंक्रीज करती जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रिमार्केबल फीचर था, मेरे ख्याल से जो इतना कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो और भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना अप्रिसिएशन ज़रूर दें एक लाइक के साथ में, जो हमें और ज़्यादा हेल्प करता है और ज़्यादा अच्छे और बेटर कंटेंट आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।